भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कल पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी मॉक ड्रिल होगा। इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा, ये हर कोई जानना चाहता है और समझना चाहता है कि कैसे वो इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने और कैसे खुद की तैयारी करें, क्योंकि तरह तरह की लगातार चर्चाएं हैं और पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से देश में हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या सचमुच में युद्ध होगा या नहीं होगा। हर चौक चौराहे पर ये चर्चा आम हो गई है, क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल हो रहा है ये 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था और उसके बाद अभी ये मॉक ड्रिल हो रहा है। कल ये मॉक ड्रिल झारखंड के 5 जिलों के 6 शहरों में भी होना है, जिसमें राजधानी रांची भी शामिल है। इसके अलावे कौन कौन से शहर शामिल हैं और इस मॉक ड्रिल के दौरान क्या कुछ होगा और कितने बजे सायरन बजेगा और सायरन बजेगा तो आपको क्या करना है, ये इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, मॉक ड्रिल कल होगा, कितने बजे होगा? देखिए, अभी मतलब आधा घंटा पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग मतलब कंक्लूड हुई है। उसमें गृह सचिव और 5 जिलों के डीसी, रांची के एसपी और जितने मतलब सीनियर मोस्ट आपदा प्रबंधन सचिव, मतलब सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। और केंद्र का जो निर्देश है उसके अनुसार झारखंड के 5 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। वो 5 जिले हैं रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा और साहेबगंज। बोकारो में 2 जगह मॉक ड्रिल होगा, एक बोकारो में भी होगा और एक गोमिया में भी होगा। अब मॉक ड्रिल कहाँ कहाँ होगा, ये सभी जिलों के डीसी को वैसे स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, जो वो 1 से 2 घंटा के भीतर में मतलब जहाँ युद्ध की मतलब बम्बार्डिंग की संभावना है या दुश्मन के देश हम वहाँ पर कुछ मतलब तहस नहस कर सकते हैं, वैसे इलाके को चिन्हित करके और डीसी 5 जिलों के डीसी जो हैं वो मतलब उस जिले के जनता को मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और दूसरे माध्यम से तत्काल बताएंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ मेरे मन में उठ रहा है कि इन 5 जिलों को ही क्यों चुना गया? झारखंड में तो 24 जिला हैं। नहीं, वो केंद्र सरकार ने का निर्देश है, वो पूरे देश में जिलों को चिन्हित किया है और उन जिलों में ही मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। उसी कारण से ये 5 जिले चिन्हित किए गए हैं। इसके पीछे का कारण कि उस इलाकों में कोई बड़ी फैक्ट्री है, ये वजह है? हाँ, बिल्कुल वही। वो बताइए। हाँ, वो बिल्कुल। अब जैसे रांची में जो अभी डिस्कशन में जो बातें आई उसमें हुआ कि ये सबसे पहले हम लोग एयरपोर्ट के इलाके में मॉक ड्रिल करें, लेकिन एयरपोर्ट के इलाके में मॉक ड्रिल करने में ये परेशानी हो रही थी, जो विमानों की आवाजाही को रोकना पड़ता, इसलिए एचईसी के इलाके को चुना गया है। एचईसी बड़ी कंपनी है और झारखंड नहीं, भारत की बहुत बड़ी कंपनी। आज उसकी भले स्थिति खराब हो गई है, लेकिन एक बड़ी कंपनी है। और जब भी मतलब युद्ध होता है तो दुश्मन के देश उन संस्थान, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री, इमारत को चुनते हैं जो अपने आप में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए एचईसी के इलाके को रांची में चुना गया है। एचईसी के इलाके में होगा। जमशेदपुर में टाटा की जो कंपनी है, प्लांट है, उस इलाके में मॉक ड्रिल होगा। और साहेबगंज में 2 स्थानों पर चर्चा हुई है, उसमें एक स्थान का चयन वहाँ के डीसी करके बताएंगे वहाँ की जनता को। एक पोर्ट है और एक रेलवे स्टेशन का इलाका है और एक कोई कॉलेज है। वहाँ 3 जगह है, जिसमें एक जगह वहाँ किया जाएगा। उसी तरह बोकारो में हाँ, बोकारो स्टील प्लांट का एक इलाका है। दूसरा मेदांता का जो फैक्ट्री है वो है और तीसरा जो है वो गोमिया का बारूद फैक्ट्री है। ये 3 जगह वहाँ पर भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल जो भारत सरकार का डायरेक्शन है और जो अभी तय हुआ है बैठक में, उसमें शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल प्रारंभ होगा। मतलब कल शाम 4 बजे मॉक ड्रिल प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कुछ जिले और बचे हैं, जैसे गोड्डा का चयन क्यों किया गया है? गोड्डा में वहाँ पर अडानी पावर प्लांट है, वो एक बड़ा पावर प्लांट है। वहाँ से विदेश को, बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो इसलिए गोड्डा का चयन किया गया है। तो ये मॉक ड्रिल कल शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। उससे पहले क्या लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि 4 बजे से ही ट्रेनिंग शुरू होगी? नहीं, कल सुबह से ही मतलब युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग का मतलब मीडिया के जरिए और मैसेज के जरिए इसको मतलब कार्यान्वित करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। जैसे एनएसएस के, एनसीसी के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी तरह से साहेबगंज में आपदा मित्र हैं वहाँ, तो वहाँ आपदा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन का इंतजार किया जा रहा है। वहाँ से जो
इंस्ट्रक्शन आएगा तो स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज और दूसरे किसी और माध्यम से भी जनता को जागरूक और उनको आगाह और उनको जानकारी दी जाएगी। तो 4 बजे से क्या करना है लोगों को? क्या घर में जो लोग हैं उनको भी कुछ करना होगा? नहीं, करना ये है कि 4 बजे जब सायरन बजेगा तो लोगों को बताया जाएगा अब जो वो अपना घर की बिजली जो है उसको बंद कर लें, खिड़की से मतलब किसी तरह का लाइट बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए अगर बहुत ज़रूरी है तो मोटा पर्दा लगा दे, घर के से कोई धुआं ना निकलता हो। मतलब कहने का ये है कि आप अपने आप को इस तरह से छुपा लें जो किसी को पता ना चले जो यहाँ पर कोई मतलब घनी आबादी है, घर है। मतलब बॉर्डर के इलाकों में अभी जिस तरह से हो रहा है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि शाम होते ही बत्तियां बुझा दी जा रही है ताकि कुछ पता नहीं चल पाए कि यहाँ आबादी रह रही है। तो यहाँ पर भी झारखंड के लोगों को भी कल 4 बजे के बाद से घर की बत्तियां बुझा देनी है? नहीं, हमेशा के लिए नहीं, 4 बजे से 7 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलेगा। 4 बजे से शुरू होगा और 4 बजे के बाद जो बिजली जो है वो जो लाइट जो बंद की जाएगी वो थोड़ा अंधेरा का इंतजार किया जाएगा। मतलब आप 6 साढ़े 6 वो टाइमिंग डीसी अभी बताएंगे और जैसे ही अंधेरा होगा तो लाइट जो है पूरा बिजली गुल कर दी जाएगी। इसके अलावा और कुछ करना है कि कैसे छुपना है, बचना है, सो जाना है, कान पकड़ना है? ये नहीं, अभी इसमें ये शामिल नहीं है। एक ये कहा गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक आप अस्पताल को चिन्हित कीजिए ताकि आपदा की स्थिति में मतलब हम अगर कुछ होता है तो वैसे हम कैसे जल्दी से जल्दी उस अस्पताल में व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। तो बिल्कुल देखिए, ये जितेंद्र सर बता रहे हैं, पूरा डिटेल बता रहे हैं आपको कि कल 4 बजे से ये मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा और जैसे ही सायरन बजेगा उसके बाद आपको घर की बत्तियां जो है बुझा देनी है, घर में धुआं नहीं करना है। अगर बहुत ज़रूरी काम पड़ा, घर में बल्ब भी जलाना है तो मोटा पर्दा लगा दीजिए ताकि घर की रोशनी जो है वो बाहर नहीं निकले और पता नहीं चल पाए कि जो यहाँ पर घनी आबादी है। चूँकि ऊपर से जब हमला होगा तो ऐसा नहीं कि इसी इलाके को चुन लिया जाए, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। झारखंड के भी 6 जगहों पर ये मॉक ड्रिल होगा और माना यही जाता है कि जब कभी हमला होता है, जब कभी बम्बार्डिंग होती है तो उसी चीज़ को निशाना बनाया जाता है जिससे कि बड़ी क्षति हो, और इसलिए जो यहाँ पर कल कारखाने हैं उस पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और उसे किस तरह से सुरक्षित बचाया जा सके उसके लेकर जो है प्रयास किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद इन जो 5 जिलों का चयन किया गया है झारखंड में, इन 5 जिलों के डीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करेंगे और आप तक ये सूचना पहुंचाएंगे कि आखिर उनके इलाके में कैसे मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा, आपको इस दौरान क्या कुछ करना है। आप फॉलोअप के साथ बने रहें, हम लोग लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in